अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एमडी कैट केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एमडी कैट में केमिस्ट्री के कितने एमसीक्यूज आते हैं, किस तरह से आपने केमिस्ट्री को तैयार करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी जो जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं कि हमने केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है, किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे, केमिस्ट्री के बेसिकली पोर्शंस कितने हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि केमिस्ट्री के 54 एमसीक्यूज आने हैं और 54 एमसीक्यूज एक अच्छा खासा मार्जिन है, ऐसे आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि हमारे पास एमडी कैट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से आएगा और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री के टोटल 3 पोर्शंस हैं। टोटल पोर्शंस कितने हैं हमारे पास? 3 हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री कौन सी, ये भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको कैसे तैयार करना है और ये कौन सा पोर्शन है। सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और थर्ड जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब में से जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों की सारी फर्स्ट ईयर से बिलोंग करती है। जितना फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो सारा मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आप लोगों की सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स बिफोर चैप्टर नंबर 7, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक जो चैप्टर्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक के हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक जो स्टार्ट होता है वो 7 to 14 जो है यूनिट्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। इनको बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करना। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों की इनको जो है आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब आप लोगों ने किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है? ऑर्गेनिक को, ये बात तो होगी। अब फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है? मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है फिजिकल केमिस्ट्री में क्योंकि फिजिकल में मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 है जिसमें हम लोग मोल्स वगैरह फाइंड करते हैं, ठीक है, वो अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है क्योंकि उसके एमसीक्यूज आते हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहे होते। आप लोगों को डिफरेंट फार्मूलाज दिए जाते हैं, इधर से आपको वॉल्यूम दिया जा रहा है, मोलर वॉल्यूम फाइंड कर दें, मोलर मास फाइंड कर दें, कंबस्शन एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा यील्ड के क्वेश्चंस आते हैं, या आपको कोई भी जो है स्टिशियोमेट्रिक के क्वेश्चंस आएंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन आएंगे। इनमें से क्वेश्चन आना लाजमी लाजमी है। ये चैप्टर आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की। जितने एमसीक्यूज हो सके न्यूमेरिकल बेस्ड आपने सॉल्व करने हैं। आपको जो आपके नोट्स बनवाए जाते हैं एकेडमी में, जो नोट्स होते हैं उसमें जो आपको एमसीक्यूज लिखवाए जाते हैं, आपने उनको भी फोकस करना है कि मैंने इनको कैसे तैयार करना है और इसमें से एमसीक्यूज अगर इस तरह से मॉडिफाई करके आएगा तो मैं किस तरह से इसका आंसर करूंगी। तो अब बात हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें रट्टे की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। जो थ्योरी वाली चीज़ें हैं उसमें आप लोगों ने रट्टा लगाना ही होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे। लाइक आप लोग गैसेस वाला यूनिट पकड़ लें, उसमें आइडियल गैस इक्वेशन जो है वहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट पकड़ लें, उसमें आपके पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाएगी या फिर आप लोगों से एसिड बेस रिडॉक्स सेक्शन जो है उनका पूछा जा सकता है। तो ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपको तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे नोट्स में इनके सब के शॉर्टकट या फार्मूलाज वगैरह मैंने शॉर्टकट लिखे हुए हैं कि आप लोगों को पूरा पूरा जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करके बैठने की ज़रूरत ही नहीं होती। मैंने उन सब के शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं उनको पता भी होगा कि मैंने उसमें किस तरह से शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं और वो आपके कम टाइम में मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करवा देते हैं। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो टोटली रट्टा बेस है। इसमें कॉन्सेप्ट कम है आपके पास, ठीक है, और आपने इसमें रट्टा ज़्यादा लगाना है। ठीक है, क्रैमिंग करनी है आपने। जितनी बुक लाइन है, लाइक आप फर्स्ट यूनिट पकड़ लें, उसमें आपके पास जो है आपने याद करने ग्रुप्स कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, फिर कौन सा लॉन्ग पीरियड है, कौन सा शॉर्ट पीरियड है, हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स गिवन है, फिर हम SPDF ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं इनको। फिर उसके बाद हमारे पास जो है सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, आपने वो तैयार करनी है। मतलब आपने इनके ट्रेंड्स तैयार करने होते हैं बेसिकली। जैसे एक ट्रेंड था, आई थिंक मैग्नीशियम वहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा था। जहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आएगी ना, एक बात याद रखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आएगी वहाँ से एमसीक्यूज आना ही आना है आपको, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स नर्वस होके ये एमसीक्यूज भूल जाते हैं और वो बेसिक ट्रेंड को फॉलो करते हुए एमसीक्यू आंसर करते हैं और जो एबनॉर्मल जहाँ पे आपकी वैल्यूज आ रही होती हैं वो हमसे मिस हो जाती हैं और एमसीक्यूज गलत हो जाता है।
तो जहाँ पे अब नॉर्मल हो, जहाँ पे एक्सेप्शन हो, वो आपने अच्छे से तैयार करनी है, उनको हाईलाइट कर लें, नोट्स में लिख लें, अच्छी तरह से उनको करके जाना है। इनऑर्गेनिक में टोटली आपने रट्टा लगाना है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक जो है टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड केमिस्ट्री है। दिस वन इज़ माई फेवरेट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट ईजी फॉर दैट स्टूडेंट्स जिन्होंने केमिस्ट्री को एफएससी में अच्छे से पढ़ा होगा, जिनको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट होगा। अगर आपका ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आप मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने मेरे नोट्स से ऑर्गेनिक तैयार कर लिए, तो आप लोगों के मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ऑर्गेनिक में आपने करना ये है कि जिसमें कैटालिस्ट होंगे, ठीक है, कैटालिस्ट, टेम्परेचर, कुछ भी दिया गया हो, वो तो आप लोगों ने 100% फिंगर टिप्स पे याद करके जाना है, क्योंकि इसमें से आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे, मैक्सिमम एमसीक्यूज आप लोगों के ऑर्गेनिक पोर्शन से आएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस आपने इसी को करना है। कैटालिस्ट टेम्परेचर्स आप लोगों ने तैयार करके जाने अच्छे तरीके से। एक और चीज़ आपकी बुक में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट इथीन दिया हुआ है, उससे आपका कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बना, कोई भी रिएक्शन। अब आपकी बुक में रिएक्शन था इथीन से, आपको एमसीक्यूज आया अगर हम प्रोपीन यूज़ करें तो क्या चेंजेस आ जाएंगी। आप जो प्रोपीन यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे ऑब्वियस बात है कि आपके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इथीन हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद हमने प्रोपीन यूज़ किया, तो हमारे प्रोडक्ट्स चेंज होंगे। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप ऑर्गेनिक को पढ़ रहे होंगे, आपने प्रोडक्ट्स को चेंज करके, रिएक्टेंट्स को चेंज करके प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करनी है, ताकि आपको एमसीक्यूज जब आप टेस्ट में सॉल्व करने बैठे, आपको तब कोई भी इशू ना आए। ये मैं आपको वो वाली टिप्स बता रही हूँ जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती कि हमने एमसीक्यू सॉल्व कैसे करने हैं। तो आप लोगों ने अगर इन टिप्स को फॉलो किया केमिस्ट्री के लिए, तो आई कैन बेट कि आप लोगों के एमसीक्यूज रॉन्ग हो ही नहीं सकते, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। 54/54 लेना केमिस्ट्री में मुश्किल बात नहीं है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज ठीक होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक जो पोर्शन है वो कॉन्सेप्चुअल है और इजी एमसीक्यूज आते हैं, बहुत मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आते। वन इंपॉर्टेंट थिंग ये भी याद रखनी है कि आप लोगों ने पीटीबीसी से तो ऑर्गेनिक करनी ही करनी है, लेकिन फेडरल में कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं जो कि पीटीबी में नहीं दिए हुए, वो भी आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मैंने केमिस्ट्री के रिलेटेड आप लोगों को सारे जो है क्वेश्चंस आप लोगों के आंसर कर दिए होंगे। अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है, आप मुझसे कमेंट में पूछ लें, मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें। स्टूडेंट्स मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, आप लोग मेरे नोट्स यूज़ कर सकते हैं, और जो मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह वो ज़रूर जो है उनके लिए हेल्पफुल भी होंगे, और मैं उनको पर्सनली गाइड भी कर रही हूँ। तो आप लोगों ने बस दिल लगा के पढ़ना है, और इधर भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें, मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।